गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.7 इसके क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होने हैं उनका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन तीन फॉर्मूले का इस चैप्टर में यूज होना है। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा आप देखिए, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। एक क्वेश्चन हमने इसका कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, क्या है आपके पास। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक हो गया। अब आप देखो, इसको फॉर्म बनाते हैं। हमने 3 टाइप की फॉर्म पढ़ी। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म भी पढ़ी है, पर एक्स स्क्वायर नहीं, ये क्या है 4x स्क्वायर है। तो थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए, थोड़ा इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ किस रूप में, 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ। वेरी सिंपल, ठीक है। 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको देखिए, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। मैं इसको t से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख देता हूँ, लेट 2x is equal to t, this implies that 2dx is equal to dt, this implies that dx is equal to 1/2 dt। ठीक हो गया। 2x को आपने t कह दिया, 2dx आपका dt हो गया, dx is equal to हाफ dt। तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर में चेंज हो गए। इसकी जगह t में कर देता हूं एंड dx रिप्लेस बाय 1/2 dt। ठीक है दोस्तों, एंड दिस इज नाउ इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 हो गया, टी स्क्वायर टी हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, देखिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, कौन सा वाला जानते हैं आप, x/2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा कोई इंटीग्रल की फॉर्म हो, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो आप देख लीजिए, ए की जगह क्या है आपके पास, ए की जगह 1 है, x की जगह क्या है, ठीक है, तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू 1/2, तो इसके साथ रहेगा ही, इससे कंपेयर करिए। x/2 मतलब x की जगह यहाँ पर t है, तो t/2 स्क्वायर रूट ऑफ जो कुछ यहाँ है वो यहाँ आ जाता है, यहाँ पर है 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ये जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1/2 लॉग ऑफ साइन इनवर्स टी बाई ए मीन्स 1, तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस सी। ठीक है, रिप्लेसिंग टी भी किससे, आप टी तो हमने रखा हुआ है, टी तो यहाँ कहीं नहीं था, तो टी इक्वल टू क्या कर देते हैं, 2x कर देते हैं। वी गेट, क्या मिलेगा रेस्टोरेंट हमको क्या मिल जाएगा, हम टी को 2x से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया ये आफ्टर इंटीग्रेशन, व्हाट वी फाइंड, क्या मिलता है, दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई अभी तब करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, t/2, टी की जगह क्या रख देंगे आप, 2x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह क्या है 2x, तो ये चीज तो आएगी 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस, ठीक है, ए की तो 1 था, 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है,
टी आएगा ना साइन वर्स टी, तो टी की जगह कितना है 2x है, तो कितना हो गया दिस इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो 1/2 x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 और 1/4 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी साइन इनवर्स 2x प्लस c, बस ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस 1/2x स्क्वायर रूट ऑफ, इसको चाहे पहले कर लो इसको बाद में कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन करना है, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो 3 टाइप के फॉर्मूले डिराइव किए हैं प्रीवियस वीडियो में, उसके हिसाब से आपने डिराइव भी करने और याद भी करने हैं, सारे क्वेश्चन उसी से होने हैं, ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, फिर दिक्कत कुछ नहीं आने वाली। चलिए अब इसको वाइप कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फॉर्मूले आपको तैयार कर लीजिए, लिख लिख के तैयार करिए, दिमाग के अंदर कुछ ऐसा एनालॉजी बनाइए कि जो 9 स्पेशल टाइप के इंटीग्रल हैं वो फॉर्मूले टाइप के जो बने हुए हैं हमारे पास, आपको वो सब याद हो जाए, उससे आपको बहुत से इंटीग्रल आसानी से आप कर लेंगे, ठीक हो गया। ये है स्टेप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक हो गया। अब मैं इसको देखिए कुछ फॉर्म बनाता हूँ, इसको देखकर मैं फॉर्म बनाऊंगा कुछ, x तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर x का स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ देखिए क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस, इसको लिख सकते हैं आप 4 प्लस 2 dx, ठीक है। 4 प्लस 2 6x होगी, 2 2 जा 4x, वही यही। अभी किसका होल स्क्वायर है, यहां से लेकर यहां तक देखो भैया, यहां से लेकर यहां तक देखिए ये किसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है स्टूडेंट, x प्लस 2 होल स्क्वायर है, x प्लस 2 को होल स्क्वायर करोगे तो ये तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2x, 2 इंटू x 4x हो गया, प्लस इसको लिख दूंगा मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 को क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, यहाँ तक तो सब इसके अंदर आ गया, यहाँ तक 2 बच गया, 2 को मैंने क्या लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब कौन सा इंटीग्रल लगेगा, देखो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ है, तो इसको मैं t रखूंगा भी तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, आप जानते हैं अंडरस्टैंड, इंटीग्रेशन ऑफ, आप इस रूप का जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x/2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये होता है। इससे मिलाएंगे, इससे इसलिए मिलाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट है, तो आप इसको एज ए टी, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार रख भी सकते हैं कि टेकिंग एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, पर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं रख भी देता हूं, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू कितना होगा dt हो गया, तो ये इंटीग्रल किसमें चेंज हो गया, नाउ दिस इज टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर dx, ठीक। अब लगा लीजिए ये वाला, x की जगह पे क्या है t है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, x/2 मतलब t/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स यही
ये तो सेम यही उतरेगा, जो ये है वो यहाँ आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर क्या है, ये पूरा ए स्क्वायर है, ठीक है, पूरा ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2/2 log ऑफ मॉड एक्स मीन्स टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है दोस्तों, आप रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेसिंग टी विद टी किससे रिप्लेस कर दीजिए, एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर लीजिए, वी गेट, ठीक है, रिप्लेसिंग टी विद एक्स प्लस टू वी गेट। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको, यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज इक्वल टू टी, टी मीन्स एक्स प्लस टू, एक्स प्लस 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी मीन्स एक्स प्लस 2, ठीक है, ठीक है, टी की जगह कितना एक्स प्लस 2, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, जहां जहां टी है वहां मैं एक्स प्लस 2 कर रहा हूं बस, प्लस ये तो 1 हो जाएगा आपका, प्लस लिख देता हूं, ये तो 1 हो गया, log ऑफ मॉड टी मीन्स एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ सी। ठीक हो गया। अब देखो कितना आता है ये, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है, ये यही तो है, इसी को तो मैंने चेंज करके ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा था, तो ये एक्चुअली ये है नहीं, तो इसको इसकी जगह आप इसको रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 प्लस इसकी जगह फिर ये रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, प्लस ऑफ सी। ठीक है दोस्तों, बस ये हो गया आपका, ठीक है, x प्लस 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस लॉग x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6। डायरेक्ट किस पे बेस्ड है, डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। और यहाँ फॉर्म बनाने, और ये फॉर्म बनाने आप जानते हैं, हाई स्कूल में आपने जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक्सरसाइज की है तो वहाँ कैसे स्क्वायर बनाते हैं वहाँ आप जानते हैं, फिर यहाँ भी डिस्कस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। डायरेक्ट फॉर्मूला भेजते हैं, फॉर्मूले तैयार करिए, ठीक है, तो आसानी से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करिए, सेम है जैसे हमने 3 किया, सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूं मैं, थोड़ा सा जरा सा एक्सरसाइज हो सकती है इसमें, थोड़ा सा आपको करनी पड़ेगी, इसमें जरा सा फॉर्म बनानी पड़ेगी। 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x कर लीजिए। तो कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत कुछ नहीं, मैंने नेगेटिव बाहर कर लिया, ये कर लिया। अब इसको फॉर्म बनाइए, देखिए किसकी फॉर्म बन सकती है, इसको मैं फॉर्म बना सकता हूँ स्टूडेंट 1 माइनस, इसको मैं ऐसा कर लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 4, ऐसा कर सकता हूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है,
क्यों कर रहा हूं? ये होल स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा? x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब वैसे देखो ये कट गया और 2 2 जा 4, यही तो है, ये फॉर्म बना रहा हूं। ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा डिस्टेंट 1 माइनस, इसको तो आप लिख दीजिए कितना, x+2 होल स्क्वायर। ये x+2 का होल स्क्वायर यहां से यहां तक, और -4 मैंने अलग कर लिया। यहां तक क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ओपन कर लीजिए, 1 माइनस x+2 स्क्वायर, ये +4 होगा डिस्टेंट, ठीक है? तो कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है डिस्टेंट। अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 4 5 प्लस सॉरी माइनस x+2 स्क्वायर, ठीक है? आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नॉन सब्स्टिट्यूट आप करेंगे तो x+2 को t भी रखेंगे तब भी dx dt आ जाएगा। तो एज इसको पूरे को मैं क्या मान लूंगा? x की तरह मान लूंगा। अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है। सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे तो फिर एक लंबा काम और हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप करिए। ये एज ए टी ट्रीट होगा, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंट? यहां पर आप जानते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं, चलिए एक लाइन और लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 5 है, तो क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर रूट 5 की स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूं x+2 स्क्वायर dx, ठीक है? 5 को मैंने क्या लिखा? स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा उन फॉर्म में से? सिंस वी नो दैट, ये इस टाइप की फॉर्म हो गई डिस्टेंट, इस टाइप की फॉर्म हो गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो गई, तो कितना हो जाएगा ये? आप जानते हैं x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है? ये फॉर्म अब इससे मैच करिए तो जरा, ए स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर है, ए की जगह पे आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, एक्स की जगह पे क्या है? x+2 आप मान सकते हैं, इसलिए मान सकते हैं क्योंकि x+2 का डिफरेंशिएशन डी, इसका डिफरेंशिएशन dx यहाँ है, इसलिए मैं टी भी करूंगा तो मुझे ज्यादा अंतर कुछ आएगा नहीं, केवल थोड़ा काम बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको एज x ट्रीट करूं, इधर 2x 3x होता तब सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता, ठीक हो गया? अब आप कर लीजिए, ये तो आपका फॉर्मूला हुआ। अब मैं इसको कैसे लिख दूंगा? दिस इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं इसको, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, x/2, x की जगह पे कितना डिस्टेंट? x+2x की जगह पे, ये ध्यान रखना पड़ेगा अब आपको, हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो x/2, x की जगह पे क्या है? x+2, x की जगह पे x+2 तभी मानेंगे जब इसका डिफरेंशिएशन यहां होना चाहिए, तो है x+2 का डिफरेंशिएशन, यदि मैं t रख दूंगा, x+2 को मैं t भी रख दूंगा, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं x की जगह x+2 कर लेता हूं, x+2/2, x की जगह पे क्या है? x+2 है डिस्टेंट, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ जो ये है, ये पूरा पूरा यहां आता है, और ये क्या है? मतलब ये क्या है? ये क्या है आपका? ये है भाई, ये क्या है? ये है, 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 और ये क्या है? ये है, नहीं है? कहने का मतलब हुआ कि ये क्या है? ये वाला तो है, ये, इसी को तो मैंने चेंज करके ये कर रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में पूरा ये आएगा, मतलब हम बेवजह अपने लिए कैलकुलेशन बढ़ाने से, ये मतलब ये, ठीक है? 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है डिस्टेंट? क्योंकि इसकी वैल्यू यही तो है, क्योंकि रखना ये पूरा ये है, प्लस ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर क्या है डिस्टेंट? ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर है, नहीं है? ए की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर बाई 2, ठीक है? साइन इनवर्स
x मीन्स चलिए थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहाँ पर इतनी जगह नहीं मिल रही है। प्लस नेक्स्ट हम नीचे लिख देता हूं ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर बाई 2, ठीक हो गया। साइन इनवर्स एक्स जब कितना बच्चों, x प्लस 2, x प्लस 2 बाई ए क्या है, ए मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सी, ठीक है। अब एक लाइन और लिख लो उसको, दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा और सॉल्व करके, वैसे आ गया है, थोड़ा और सॉल्व करिए स्टूडेंट, ये आपका बन जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आपका 5 हो, 5 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई 5 प्लस सी, बस ये आ गया इंटीग्रल, ठीक है। x बाई 2 ओवर दिस प्लस 5 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सेम उतारना है ना, क्लियर है। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के तो हैं। अब आपको आइडिया आ रहा होगा कि मुझे होल स्क्वायर बनाना है और जो फॉर्मूला जहां है जिसके लिए है उस फॉर्मूले को वहां हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस इंटीग्रल हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे जाकर के इंटीग्रल का बड़ा यूज है ना इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो बिना इंटीग्रल के तो फिजिक्स पढ़ना बहुत मुश्किल है। यदि बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिजिक्स पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों चीजें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया अभी, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो सिंपल सा है, इसको ज्ञात कर सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इससे आप खुद भी कर सकते थे, पर चलिए एक बार आपकी और मजबूती हो जाएगी। इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 4 माइनस 5। अब देखिए इससे पता चलेगा कि x प्लस ए का होल स्क्वायर करूंगा कि x माइनस ए का होल स्क्वायर करूंगा, ये प्लस है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4x को क्या लिखा, 2 इंटू एक्स। अब 2ab, 2b तो है x, a की जगह क्या है 2 है, तो इसका स्क्वायर भी यहाँ होना चाहिए, कहीं है नहीं, मैंने प्लस 4 ऐड किया और माइनस 4 ऐड कर दिया, इससे कट गया तो ये तो बनेगा ही, अरे माइनस 5 लास्ट में ही, भाई दोनों मैं हटा दूँ जो मैंने अपने तरफ से रखे तो वही तो है ये, ठीक। पर यहां से लेकर के यहां तक क्या बनेगा डिस्टेंट, किसका होल स्क्वायर है, देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। यहां से लेकर यहां तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, माइनस कितना हो गया, 9 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है डिस्टेंट। अब इंटीग्रेशन आप देखिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस आता है ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है आपके पास x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखो। अब इससे जरा कंपेरिजन करो तो x की जगह पे क्या है, x प्लस 2 है, सब्स्टिट्यूट करने से कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि x प्लस 2 बराबर टी करूँगा तो dx बराबर dt निकल जाएगा, dx से dt हो जाएगा, तो एक स्टेप dy से बढ़ जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट मैं x की जगह क्या कर सकता हूँ, x प्लस 2 रख सकता हूँ। तो डायरेक्ट उसको मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए दिस इज इक्वल टू, क्या इंटीग्रेशन होता है, x बाई टू, एक्स मीन्स ये पूरा x प्लस 2, ये पूरा x की तरह ट्रीट करिए, x प्लस 2 बाई 2। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई कोफिशिएंट है 2, 3, 4, तब जाके एक बार t आप जरूर सब्स्टिट्यूट करिए। पर डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में है, लीनियर में 1 पावर के फॉर्म में है, तो डायरेक्ट आप इसको एज ए एक्स ट्रीट कर सकते हैं। पर जहां जहां x है वहां आपको x प्लस 2 रखना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो क्या होता है x बाई 2 मीन्स x प्लस 2 बाई 2 और डिस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कुछ है ये क्या है, ये क्या है, ये, और ये क्या है, ये, इसी को तो ये आया है। ठीक है, तो अब पूरा होता है, ये जो कुछ है आता है इसके अंदर, तो आप पूरा लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। हम अपने कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं कि एक बार इसको रखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर आएगा वही। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर मीन्स देखो एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स की जगह एक्स प्लस 2 है, ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा, 9/2 लॉग ऑफ मॉड एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस 2, पर ये ध्यान रखना आपने, एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये, और इसकी जगह ये क्या है, ये है, इसी को मैंने चेंज करके रखा हुआ है, ये है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो है, और ये क्या है, ये है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है डिस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बस ये हो गया। ठीक है, x बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, बस इस टाइप का। अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितने सिंपल है। ठीक है, पर देखिए दोस्तों, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये नहीं कि आप बुक से फॉर्मूले देखें, बुक से आप फॉर्मूले देखेंगे तो कभी आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैं भी सब फॉर्मूले अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है, तभी मेरे को याद भी है। अब मैं भी यदि फॉर्मूले पहले कहीं लिख दूंगा और या बोर्ड में पहले लिख दूंगा तो फिर मुझे भी दिमाग पे जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको तो तैयार करने, तो उसके लिए अपने आप दिमाग पर उसमें आपका जोर पड़ेगा कि इसके लिए फॉर्मूला क्या रहा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा जरा अलग सा है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आज एक्सरसाइज पूरी कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इसका। तो देखो थोड़ा सा इसको चेंज करके देखिए अपने हिसाब से, हमको अपने हिसाब से फॉर्म क्वेश्चन को सेट करना है, जिससे आसान हो जाएगा उस पर फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नेगेटिव बाहर ले लेता हूँ, तो उससे मेरे पास इस टाइप की फॉर्म हो जाएगी। कर सकता हूँ 1 यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, अंदर करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ई प्लस 3x होगा। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, इसको तो रहने दीजिए ऐसे, इसको फॉर्म बनाएंगे। अब मेन इससे पता चलेगा कि फॉर्म क्या बनती है, यह है माइनस 3x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, माइनस 3x को मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस 2 तो होता ही ना, -2ab, इसलिए x माइनस a का फॉर्मूला बनना है या a माइनस b का फॉर्मूला बनना है, आप ये कह सकते हैं। -2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, इससे कट गया तो ये तो आया, तो फॉर्म क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स। पर इतने में फॉर्मूला पूरा नहीं होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो होल स्क्वायर चाहिए तो 3/2 का होल स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, ए
या आपके पास तो एक्स माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखते हैं आप, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। उसी की तरह तो है ही, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स की जगह पे आपका एक्स है, ए की जगह पे 3/2 है, प्लस ए स्क्वायर भी चाहिए, ए स्क्वायर भी चाहिए तो 3/2 का स्क्वायर ही चाहिए। अब यहाँ है नहीं, मैंने ऐड कर दिया +2, तो माइनस को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो वही तो है ही, जो ये है वो ये है। ठीक है दोस्तों, और यहां से लेकर के यहां तक किसका होल स्क्वायर है, ये है एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये अलग बच गया आपके पास। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इसका होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 स्क्वायर, वही तो है यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, ये बन गया आपको, इसको मैं लिख देता हूँ 1 स्क्वायर माइनस, ये पूरा मैंने क्या लिख दिया, ये एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अभी और भी आएगा, अभी मत करिए क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हो। ठीक है, इसको ऐसे रखिए, ठीक है, ये पूरा रख रहा हूँ, इसकी जगह क्या रख रहा हूँ, ये पूरा रख रहा हूँ, तो -3/2 का स्क्वायर dx, ये है ना एक्चुअली, क्योंकि इसी को मैंने ये लिख दिया गया ना, इसी को मैंने ये लिख दिया। ठीक, अब सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस अंदर कर लीजिए, x माइनस 3/2 स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, क्यों डेस्टेंट, इसका स्क्वायर कितना हो ये, और इसमें +1 करेंगे, तो 9/4 +1 कितना होगा, 4 1 जा 4, 9 13/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13/4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। 4 + 9 13/4 स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 स्क्वायर dx। ठीक हो गया, अब क्या करूंगा आगे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अब फिलहाल मैं इसको हटा लेता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें और इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है और उसकी भी नहीं है। तो चलिए अब मैं लिख देता हूं, कितना हो गया ये, इसको देखिए स्टूडेंट, ये आपका बन गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13/4 स्क्वायर में था ये। ठीक है, ये क्यों 13/4 है, 1 + 9/4 था ना, 1 + 9/4 था वो, तो 4 1 जा 4 और 9 13/4, तो ये स्क्वायर में है। ठीक है, चलिए एक बार लिख देते हैं, 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। ठीक हो गया, अब इसको बनाइए स्क्वायर बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि तो न्यूमरल है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 का होल स्क्वायर हो गया, वो x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं इंटीग्रल करता हूं। पहले तो मैं देखता हूं कि कौन सा वाला इंटीग्रल लगेगा, कौन सा इंटीग्रेशन की फॉर्म है। यहां देखना किसकी फॉर्म है, ये देखो तो किसकी फॉर्म है स्टूडेंट, याद आ रहा होगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है। आप जानते हैं, सिंस फॉर्मूला जरूर लिखो आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसी की फॉर्म है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, इस टाइप की फॉर्म है। क्या होता है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ जो कुछ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर जो कुछ वो आ जाता है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a + c होता है। इससे इसका मिलान कीजिए, x/2, x मीन्स ये पूरा x है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन dx है, इसलिए इसको एज ए x आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, 1 है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, हमें दिक्कत नहीं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता
नहीं, ये काम बढ़ेगा। इसको मैं एज ए एक्स ट्रीट कर लेता हूँ। तो एक्स बाई टू मीन्स एक्स माइनस 3/2/t, ठीक है, टी एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू, तो एक्स माइनस 3/2, एक्स जगह पे ये पूरा है बाई टू, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स जितना है ये, अब ये पूरा पूरा लिखना है, तो पूरा क्यों लिखो, इसको लिखो, इसको क्यों लिखो, इसको लिखो, ये तो है ये, तो क्यों अपने लिए काम बढ़ाएं, सीधा लिख देते हैं 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी लिखूंगा तो यही तो है, ठीक, प्लस ए स्क्वायर में ये पूरा ए स्क्वायर है स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2, ये तो है ए, ठीक है। साइन इनवर्स x मीन्स x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई a मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 प्लस, ठीक हो गया। x बाई ए, एक्स जगह पे ये x बाई 2, तो ये x जगह पे 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा रखना है, ये पूरा मतलब ये हो गया, प्लस ए स्क्वायर मतलब ये पूरा ए स्क्वायर है, ये पूरा ए है ना, स्क्वायर मतलब ये बाई 2, साइन वर्स एक्स मतलब x माइनस 3/2 और ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, ठीक। बस अब लिख दीजिए कितना हो गया, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 3/4, हल करेंगे तो ठीक है 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 13/4, 13/4 और 13/4 2 से भी मल्टीप्लाई तो 13/8, ठीक हो जाएगा। साइन इनवर्स, और इसको देखिए आप, ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस सी आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से इसको करेंगे आप, 2x माइनस 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x प्लस दिस प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आज एक्सरसाइज पूरी करनी है, ठीक है, फटाफट। इसके बाद मुझे लगता है डेफिनेट इंटीग्रल है, और डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट, यही नहीं, अभी जो है जेईई के एग्जाम में भी डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन आया था, वो तो करना ही बहुत ढंग से, और उसके लिए पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल हमें ठीक से आ जाए, ठीक है। बस इंटीग्रल आपको आ गया, ठीक है, इंटीग्रल आपको आ गया, बाकी जब उसमें लिमिट रख देते हैं तो डेफिनेट बन जाता है, ठीक हो गया। हमने पहले भी इंडेफिनेट और डेफिनेट पर बात की थी पहले वाले वीडियो में, परंतु फिर आगे भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 3x dx, इसको देखिए स्टूडेंट कितना हो गया, इसको फॉर्म बनाऊंगा सीधी फॉर्म बनाऊंगा, क्या फॉर्म बनेगी, इसको लिख सकता हूं मैं x² प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर dx, ठीक है दोस्तों। 3/2 क्या, 2 इंटू 3/2 इंटू 2 से 2 कट गया तो 3x तो वही, प्लस अब होल स्क्वायर बनाऊंगा तो ये चाहिए, यहाँ ये होल स्क्वायर बनेगा तो 3/2 का होल स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि x का तो है, 3/2 का होल स्क्वायर इसमें नहीं है, तो इतना ऐड किया, इतना ही क्या सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां से लेकर यहां तक क्या है दोस्तों, ये है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का स्क्वायर है, यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास आया हुआ है 3/2 स्क्वायर dx, ठीक है। अब कौन सा इंटीग्रल लगेगा, देखिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इस टाइप का है, x² माइनस a² dx इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a², ठीक है, माइनस आता है a²/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, चलो नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं बच रही, चलिए नीचे करते हैं, माइनस कितना a²/2
लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। भाई इसको यूज कर लीजिए आप, ये फॉर्मूला x की जगह क्या है x माइनस 3/2 एज एक्स ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि x का डिफरेंसेस नहीं आया हमारे पास, इसलिए हम सीधे इसको x मानेंगे। ये पूरा x है, a क्या है 3/2 है, तो यूज करिए x/2 मीन्स x माइनस 3/2/2, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स ये सब, मतलब ये पूरा मतलब ये, और ये मतलब ये, इसी को सॉल्व करेंगे यही तो आएगा। इसी को तो मैंने ऐसा चेंज किया है, तो क्यों ना मैं उसी को लिख दूं सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है दोस्तों, माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर बोलते हैं इसको, ये पूरा ही ए है ना, तो ए का स्क्वायर कितना होगा 3/2 स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स, एक्स मतलब ये पूरा एक्स माइनस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स ये वाला, और ये मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 2x माइनस 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 3 9, 9/4 तो 9/8, ठीक हो गया। लॉग ऑफ मॉड, इसको चाहे सॉल्व कर लीजिए, 2x माइनस 3/2 भी लिख सकते हैं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 2x प्लस 3, अच्छा एक चीज है, मैंने ये माइनस क्यों किया, x प्लस इसका होल स्क्वायर तो प्लस होगा ना, यहाँ नहीं होगा, क्यों, प्लस का होल स्क्वायर, नेगेटिव तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ डिफरेंस सब प्लस होगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस करेंगे तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस आ जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ से लेकर यहाँ किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है, ये प्लस है ना, नेगेटिव नहीं है ये, बस तो ये मैंने चेंज कर दिया, 2x प्लस 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग ऑफ x प्लस 3/2, उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, ऐसे लिखा हुआ x प्लस 3/2, तो हमने सॉल्व कर दिया 2x प्लस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्लियर है। अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको लास्ट बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी दो मिसलिनियस है उनको आप कर लेना, ठीक है, सेम ही तो है, जैसे हमने ये किए बिल्कुल वैसे ही है, वो आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क है, असाइनमेंट है, ठीक है। आप उसको खुद देखेंगे दोस्तों, उन दो क्वेश्चन को आप खुद देखेंगे। चलिए मैं आपको, बड़ा सिंपल है ये तो, क्वेश्चन नंबर जो मैं ले रहा हूँ वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx और स्क्वायर रूट ऑफ 9, 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3 तो बाहर कर लेता हूँ, 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको पहले लेता हूँ और इसको बाद में ले लेता हूँ, क्यों, इसको पहले लिख दिया और 9 को 3 का स्क्वायर बाद में कर दिया, और 9 का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है 1/3 बाहर, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, देखो इससे सरल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है दोस्तों, तो क्या होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, सेम फॉर्म है, x की जगह पे x है और a की जगह पे 3 है, बस और कुछ नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 बाहर से आ जाएगा, डायरेक्ट यूज करिए, x की जगह पे x रखिए, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये है, ठीक है। अब मैं ये नहीं रखूंगा, क्यों मैंने सॉल्व कर दिया ना, इसके 1/3 बाहर कर दिया, इसलिए इसको यही रखूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
ठीक है, प्लस ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स मीन्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स ये, ठीक है दोस्तों, प्लस ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो कितना बन गया ये, दिस इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको अंदर ले लीजिए, एक्स बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 3 की मल्टीप्लाई, देखो ये 3 स्क्वायर है, 1/3 से ये कट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, 3 से 3 कट गया, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी, ठीक है, एक्स बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 9। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमने ये क्यों नहीं रखा, ये इसलिए रखा कि इसको मैंने सॉल्व करके ये आया है, अभी थोड़ा फॉर्म चेंज हो गई ना, ठीक है, इसकी फॉर्म अभी बन गई है 1/3 मैंने बाहर ले लिया है, इसलिए मैं इसी पर ये लगाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, 2 मिसलेनियस में बड़े सिंपल हैं, ठीक है, तो करिए प्रैक्टिस, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये एक्सरसाइज 7.7 इनडेफिनेट इंटीग्रल के 7 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मैं चलूंगा डेफिनेट इंटीग्रल पे आगे, ठीक है ना, उसके बाद डेफिनेट ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, बाय बाय।